साथियों, मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपको मैथ मित्रा के इस चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे जो केंद्रीय विद्यालय की आपकी भर्ती आई हुई है 2020 में, जिसमें आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट को देखने को मिलेगा। इसमें भर्ती का क्या क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस होगा, कैसे एग्जाम पैटर्न होंगे, कैसे कैसे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैक्सिमम बातें आप जान चुके हैं। हो सकता है कि मैं अपने वीडियो में आपकी बहुत सारी डाउट को क्लियर कर सकूं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस चीज को समझेंगे। बहुत सारे बच्चे फॉर्म को लेकर थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि फॉर्म कैसे डालना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो उनको मेरा एक ही सुझाव है कि मैं एक शायरी के थ्रू उस सुझाव को प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। और दूसरी एक और चीज बात आती है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो आइए स्वागत करता हूँ मैं आपको और बात करते हैं हम लोग केंद्रीय विद्यालय का जो वैकेंसी है इसके बारे में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो भरने की जो डेट है आज से शुरू हो चुकी है, 5 तारीख से, और इसका लास्ट डे अप्लाई करने का जो डेट होगा वो 26 दिसंबर को होगा। इसमें आपको असिस्टेंट कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, ये फॉर्म भरने का कॉस्ट 2300 है। इसके अलावा अगर बात करूं टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, और इसके अलावा अदर पोस्ट जो है इसके लिए जैसे म्यूजिशियन का पोस्ट हुआ, तो इन सब पोस्ट के लिए जो कॉस्ट फॉर्म फिलअप का कॉस्ट जो होगा आपका 1500 होगा। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी या फिर बात करें स्टेनोग्राफ के लिए 1200 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे टीचिंग पोस्ट के बारे में। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके रिगार्डिंग मैं अगला वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये जो वीडियो होगा खासकर टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पीआरटी की बात करें तो पीआरटी आपको पता है कि पीआरटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। पीआरटी सबके लिए होता है, चाहे वो इंग्लिश वाला हो, हिंदी वाला हो, मैथ वाला हो, सबके लिए सेम ही होता है। तो पीआरटी की जो सीटें हैं वो 6440 है, यानी 6414 सीटें हैं, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको कम से कम 10+2 पास होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको डीएलएड किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड आपने पास कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट की बात की जाए तो सीटेट के लिए पेपर 1 क्वालिफाई होना आपका एकदम आवश्यक है। बात करें टीजीटी के बारे में। अच्छा, एक और डाउट जो यहाँ पे बच्चों के मन में होता है कि सर क्या मैं डीएलएड में अभी डीएलएड कर रहा हूँ, मैंने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, मैं भर सकता हूँ? तो एक बात ध्यान दीजिए, ये जो है आपकी वैकेंसीज है। वैकेंसीज में आप अभी कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, वो कोर्स आपको पूरा कर लिया होना पड़ेगा। या फिर आप बीएड की बात करें, डीएलएड की बात करें तो दोनों की दोनों डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करें टीजीटी की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो इसमें टोटल 3176 सीटें हैं, यानी 3176 सीटें हैं, जिसमें अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करूं तो हिंदी की 377 सीटें हैं, इंग्लिश की 401 सीटें हैं, मैथ की 426 सीटें हैं, साइंस की 304 सीटें, संस्कृत की 245, एसएसटी की 398 और वगैरह वगैरह, यानी आर्ट एजुकेशन की 251 सीटें वगैरह है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो टीजीटी के लिए जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है, यानी बैचलर आपको होना पड़ेगा, और जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म डाल रहे हैं उस रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको कम से कम 50% क्वालिफाई होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बीएड पास होना होगा, और इसके अलावा पेपर 2 सीटेट का पेपर 2 आपको पास होना पड़ेगा। पेपर 1 यहाँ पे एलिजिबल, सिर्फ पेपर 1 पास करने वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। बात करें अगर पीजीटी की, तो पीजीटी में टोटल पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में टोटल 1409 सीटें हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग सीटें हैं। जैसे बात करें हिंदी की 172 सीटें हैं, इंग्लिश की 158 सीटें, फिजिक्स की 135 सीटें, केमिस्ट्री की 167 सीटें, मैथ की 184 सीटें, कंप्यूटर साइंस की 142 सीटें हैं, बायोलॉजी की 151, हिस्ट्री की 63, ज्योग्राफी की 70 और इकोनॉमिक्स की 97। साथ ही साथ कॉमर्स की बात की जाए, कॉमर्स की तो 66 सीटें हैं। इसमें बहुत अच्छा खासा सीट मैथ का और हिंदी का निकल के आ रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे
आपको अपने जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म डाल रहे हैं उस सब्जेक्ट में मास्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट आपका पूरा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। और यहाँ पे सीटेट के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सीटेट क्वालिफाई हो या नहीं, आपको सीटेट क्वालिफाइड का कोई नेसेसरी यहाँ पे नहीं मांग रहा है। तो इस तरह से आप जान गए होंगे कि आप किस क्राइटेरिया में एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए। आप उस क्राइटेरिया में जाकर फॉर्म डालिए, तैयारी कीजिए, अभी लंबा टाइम है, अभी तो वैकेंसी शुरुआत हुई है, एग्जाम का कोई डेट नहीं है। अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए तो अगले साल मार्च अप्रैल तक एग्जाम वगैरह कंडक्ट होगी, उसके बाद भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बोर्ड एग्जाम वगैरह फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है, तो इधर तो कोई चांस नहीं होता, जो भी चांस बनेगा मार्च के बाद ही चांस बनेगा। तो लंबा टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खास आपके पास अभी अभी जस्ट आपने सीटेट का फॉर्म डाला हुआ है, सीटेट का तैयारी कीजिए, अच्छा खासा सीटेट को क्वालिफाई कीजिए, बहुत अच्छी आपके पास बेनिफिट है। यहाँ पे बात करें कि पीआरटी की सिलेबस के बारे में, जो जिसपे लेकर सब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सिलेबस के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे देखने को मिली है, क्योंकि सिलेबस अलग अलग पेजेस में अलग अलग तरीके से दी हुई है। इसको लेकर मैं मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया हूँ, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये सिलेबस होगा। तो पीआरटी की जो एग्जाम होगी, पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी, तीनों ही एग्जाम 180 मार्क्स की होगी, जिसमें आपको टोटल 180 मिनट मिलेगा, यानी 180 नंबर का एग्जाम, और आपको मिल भी रहा है 180 मिनट। 180 मिनट यानी अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा आपको मिलेगा 180 क्वेश्चन को अलग अलग पेपर देखने को मिलेंगे। 4 अलग अलग पेपर कौन सा होगा? तो सबसे पहले बात करें पार्ट 1 की। पार्ट 1 जैसे पिछले हमेशा लेता था, लेकिन ये बस आपको क्वालिफाई होना नेसेसरी होता था। अब ये जो नेसेसरी वर्ड है इसको हटा दिया, बस इसमें आपको नंबर डालना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आप क्वालिफाई हो। तो पार्ट 1 में आपको 20 नंबर का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 नंबर का होगा। इसके अलावा पार्ट 2 में बात करें तो पार्ट 2 आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर लिटरेसी के, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसी है इसमें हर पोस्ट के लिए कंप्यूटर की योग्यता आपको चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए कंप्यूटर लिटरेसी का आपका एग्जाम दे रहा है 5 क्वेश्चन का, कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन रहेगी, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगी। ये पोर्शन जो होगा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, और यही आपको नंबर दिलाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में आपको बीएड से रिलेटेड जितने भी आपने पढ़ाई किया है, यानी एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस के बारे में, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में, कैसे कैसे आप टीचिंग कराते हैं, कैसे क्लास को मैनेज करते हैं, कैसे स्कूल को मैनेज करते हैं, ये सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप एक तरह से बात करें पेडागोजी, सीडीपी, आप सीटेट की जब तैयारी करते हैं तो पेडागोजी, सीटेट वगैरह पढ़ते हैं, वही चीजें यहाँ पे आपको 60 मार्क्स में पूछी जाएगी। यही आपको ये जो सेक्शन होगा अच्छा खासा नंबर दिला सकता है, अगर आप इसको थोड़ा सा तैयारी करें, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, तो ये फिर अच्छा खासा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बात करें पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इस 80 नंबर में आप इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथ होगा, ईवीएस होगा। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो सीटेट में भी आपके कॉमन होते हैं कि आप सीडीपी देते हैं, तो इस वाले पोर्शन को हम अगर सीडीपी से रिलेट कर दें तो आपको एक लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 देना होता है, मैथ, ईवीएस वगैरह देना होता है, तो ठीक वैसे ही आपका ये पेपर होगा। इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप तैयारी कीजिए, अच्छा एकदम बहुत इजी वे में तैयारी कर सकते हैं, और आप इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे आज ही से मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इस चीज के लिए। बात करें अगर टीजीटी और टीजीटी में, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। पार्ट 1 जो होगा दोनों में कॉमन है, इसलिए इन दोनों बातों को मैं नहीं लिखा हूं। पार्ट 1 जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है वैसे ही सेम टू सेम होगा। पार्ट 2 भी आपको जैसे सेम टू सेम 20 मार्क्स का है यहाँ पे, वैसे ही 20 मार्क्स का होगा। पार्ट 3 में बात करें, पार्ट 3 यही पार्ट 3 रहेगा, लेकिन इसमें बस 40 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 4 जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जैसे अगर आप हिंदी से फॉर्म डालते हैं तो पार्ट 4 आपका हिंदी का पेपर रहेगा, अगर आप इंग्लिश से पेपर डालते हैं, मैथ से पेपर, जिस सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उस पेपर से पार्ट 4 रहेगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। तो
मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसके अलावा, इन सब एग्जाम के अलावा, जो आपका एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टेस्ट भी होगा, यानी कि आपकी जो आप जिस प्रोफेशन में हैं उसकी टेस्ट भी होगी कि आप कैसे डेमो, जैसे इसमें आपका शामिल होगा डेमो टीचिंग, जिसमें आप एक किसी टॉपिक पे टीचिंग करके दीजिएगा, जो आपका 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इंटरव्यू होगा, ये आपको तीनों में शामिल है, पीआरटी में बोले, पीजीटी में बोले, पीजीटी में बोले, तीनों में ये कॉमन रहेगा। ये डेमो टीचिंग और इंटरव्यू, ये तीनों में कॉमन रहेगा। इसके अलावा जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मेरिट लिस्ट में जो आपका ये पीसीटी बोले और ये रिटन टेस्ट बोले, तो रिटन और ये एक तरीके से इसको इंटरव्यू में बोल देता हूं, और इंटरव्यू की जो रेशियो रहेगा वो 70:30 के रेशियो में रहेगा, और इसको देखते हुए आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आई होप ये सारी चीजें समझ में आया होगा आपको। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में चीजें पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।